हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी प्यारे साथी यजुर्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे एग्जाम में रिलेटेड, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में और ये एपिसोड नंबर 3 है। इसके पहले मैंने आपको ऋग्वेद सामवेद बता दिया है। अब चलिए अगर हम बात करें तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर इस वेद के प्रमुख देवता कौन है, शैली किस शैली में लिखा गया है, इस वेद के कितने भाग हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके उच्चारण करता है, इसका उपवेद क्या है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूँ तो ये जो वेद है आपका यजुर्वेद जिसे हम कहते हैं, तो ये वेद जो है इसका प्रमुख देवता यानी कि इस वेद के प्रमुख देवता वायु देवता हैं। यानी इस वेद के प्रमुख देवता कौन है? वायु देवता हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यजुर्वेद के प्रमुख देवता, यजुर्वेद के आप साथ में लिखते हुए चलिए मेरे दोस्त। तो यजुर्वेद के प्रमुख देवता जो हैं प्यारे साथी कौन है? वायु देवता है। वायु देवता पॉइंट वाइज में लिखाते हुए चलता हूँ, आप नोट करते हुए चलिए। तो जो हमारा यजुर्वेद है उसके प्रमुख देवता वायु देवता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ये जो वेद है ये गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। यानी कि इसमें गद्यांश भी हैं और पद्यांश भी हैं। यानी कि इसे पढ़ा भी जा सकता है, कुछ भाग इसमें पढ़ने के लिए हैं और कुछ भाग श्लोक टाइप के हैं जिन्हें गाया भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह वेद जो है यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, दोनों शैली में है या लिखा गया है। यानी कि जो हमारा प्यारे दोस्त कहने का मतलब है यजुर्वेद वो गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इस वेद में यज्ञों की विधि और विधानों का वर्णन मिलता है और इसीलिए इस वेद को हम क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद कहते हैं। इस वेद में आप नोट कर लीजिए कि जो हमारा यजुर्वेद है तो हम लिख सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञों के यानी कि यज्ञों के विधि तथा विधानों का वर्णन मिलता है, विधानों का वर्णन मिलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं। कौन से वेद के नाम से जाना जाता है इसे? कर्मकांडीय वेद। कर्मकांड जैसे कहा नहीं जाता कि जहाँ ज़्यादा पूजा पाठ होता है उसे कर्मकांड कहा जाता है, तो कर्मकांडीय वेद इसे कहा जाता है। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्त। मैंने आपको बताया कि जो हमारा यजुर्वेद है वो वायु देवता को समर्पित है, यानी कि उनके बारे में लिखा गया। इसके प्रमुख देवता वायु देवता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के प्रमुख देवता कौन है, तो आपको लिखना है वायु देवता। अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद किन शैलियों में लिखा गया है तो ये गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद के अन्य नाम कौन से हैं? यानी कि यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कर्मकांडीय वेद। अब कोई पूछे आखिर क्यों इसका नाम कर्मकांडीय वेद रखा गया, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें यज्ञों के रीत रिवाज आदि का, जो यज्ञ के विधि विधान होते हैं उनका वर्णन मिलता है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ वेद यज्ञों के विधि विधानों को हम क्या कहते हैं? कर्मकांड कहते हैं, इसलिए इसे हम कर्मकांडीय वेद कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा यजुर्वेद है इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद क्या है प्यारे साथी? 2 भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद के आप अच्छे से लिखिए, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। यजुर्वेद के 2 भाग, यानी कि इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें प्यारे साथी तो जो हमारा पहला भाग है उसे हम कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद, उसे हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? उसे हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। आप नोट करते हुए चलिए। जो हमारा पहला भाग है उसे हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और दूसरा भाग जो हमारा है उसे हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, क्योंकि मैंने बताया कि जो ये वेद है ये गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद वाला भाग है ये गद्य शैली में लिखा गया है, यानी कि इसे पढ़ा जा सकता है
ये किस शैली में लिखा है, ये गद्य शैली में लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा। और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है ये पद्य शैली में लिखा गया है। किस शैली में, पद्य शैली में लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो गद्य शैली में और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य शैली में लिखा गया है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं प्यारे साथी, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं। वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। किस संहिता के नाम से जाना जाता है, वाजसनेयी संहिता कहते हैं या के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद का उपनाम क्या है, यानी कि दूसरा नाम क्या है, तो वो है वाजसनेयी संहिता। प्यारे साथी, मैंने आपको बता दिया कि इसके दो भाग हैं। जो आपका यजुर्वेद है शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो गद्य शैली में लिखा है, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य शैली में लिखा है। इसे हम गाकर पढ़ सकते हैं पद्य शैली, यानी कि श्लोक के स्टाइल में लिखा हुआ है। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य की तरह, जैसे संस्कृत के होते हैं पद्य, गद्यांश जिसे कहते गद्यांश जिसे कहते हैं, उस रूप में लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, वाजसनेयी संहिता कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर इसका उच्चारणकर्ता कौन कहा जाता है प्यारे साथी, तो इसके उच्चारणकर्ता को मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके, कि जो इसके उच्चारणकर्ता होते हैं उसे हम अर्धवर्यु कहते हैं, क्योंकि स्थान कम है, आप नोट कर लीजिएगा। जो आपका यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्धवर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, अर्धवर्यु कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो मैंने इसका अन्य नाम भी बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद का अन्य नाम क्या है, तो वो है आपका कर्मकांडीय वेद, और जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनाम है वो है वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी इसके ब्राह्मण ग्रंथों के, तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके क्या है प्यारे साथी, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर मैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके प्यारे साथी अगर मैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहले ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ आपका क्या है प्यारे साथी, तैत्रेय। क्या है, तैत्रेय। प्रथम ब्राह्मण ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, शतपथ कहते हैं, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तैत्रेय है। अगर बात करी जाए तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर मैं इसके उपवेद की बात करूं प्यारे साथी, तो इसका उपवेद धनुर्वेद है। मैं इसके उपवेद की बात करूं कि इसका उपवेद क्या होगा, तो इसका उपवेद नोट करके लिख लीजिएगा। जो आपका यजुर्वेद है इसका उपवेद का नाम है धनुर्वेद। आई होप आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें, इसे हम धनुर्वेद कहते हैं। यानी कि जो आपका आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो वो है प्यारे साथी आपका धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद है। मैं देख लेता हूँ कि धनुर्वेद आपको लिखा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं बात करूँ प्यारे साथी, तो इसके बाद उपनिषद की बात आती है कि आखिर इसके कितने उपनिषद हैं। तो इसके मुख्यतः तीन चार उपनिषद हैं। पहले उपनिषद का नाम है प्यारे साथी बृहदारण्यक उपनिषद। यानी कि इसके अगर हम उपनिषद की बात करें, जो आपका यजुर्वेद है, तो आप लिख लीजिए नीचे यजुर्वेद के उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें प्यारे साथी, जो उपनिषद हैं, तो जो प्रमुख उपनिषद हैं उन्हें मैं लिखा देता हूँ। पहला उपनिषद है जो वो आपका नाम है पहले का, वो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा जो है वो है तैत्रेय उपनिषद। देखिए सेम नाम है, इसी नाम का आपका ब्राह्मण ग्रंथ भी है और इसी नाम का आपका उपनिषद भी है। तीसरा आप कह सकते हैं कठोपनिषद। तीसरा उपनिषद जो है प्यारे साथी उसे हम कठोपनिषद कहते हैं, और जो चौथा उपनिषद है उसे हम ईशोपनिषद कहते हैं। ईशोपनिषद। ये चार उपनिषद प्रमुख हैं जो आपके यजुर्वेद के हैं। क्या, पहला है आपका बृहदारण्यक, दूसरा है तैत्रेय और तीसरा है कठोपनिषद, चौथा आपका है प्यारे साथी ईशोपनिषद। कठोपनिषद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर लिख लेता हूँ। जो ये नीचे वाला उपनिषद है वही मैं चेक करने गया था, इसे मैं आपको जो तीसरा उपनिषद है आप इधर लिख लीजिए, उसे हम क्या कहते हैं, कठोपनिषद। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्यारे साथी। तो मैंने आपको बताया, पहले आप सही से समझिए कि जो यजुर्वेद है दो भाग मैंने बताए हुए, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण हैं। इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है। इसके बाद देखेंगे तो यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उनके नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद,
कठोपनिषद और ईसोपनिषद। इसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथी तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करें तो जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में, तो जो आपका ये शतपथ ब्राह्मण है इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन एवं बड़ा, सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कुछ प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सी प्रमुख बातें वर्णित हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें प्यारे साथी तो वो है आपका मैत्रेय और याज्ञवल्क्य का वर्णन। जो संवाद हुआ था मैत्रेय और याज्ञवल्क्य में, उसका वर्णन इसी में मिलता है। विधेय माधव की कथा का वर्णन इसी में मिलता है। जल प्लवन की घटना का वर्णन इसी में मिलता है। दुष्यंत तथा भरत की कथा का वर्णन, भरत जो दुष्यंत पुत्र यानी कि शकुंतला के पुत्र भरत थे, उनकी कथा का वर्णन भी हमें किस में मिलता है प्यारे साथी? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भरत, दुष्यंत पुत्र भरत का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है कि पुनर्जन्म जो होता है उसका जो सिद्धांत है उसका वर्णन भी हमें किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपने एक बात बहुत सुनी होगी, अर्धांगिनी यानी कि पत्नी या स्त्री को अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, तो वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है प्यारे साथी? वो है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एकदम डिटेल में। देखिए पूरा भर चुका है एकदम बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।